हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी अपनी वेकेशंस को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बट हम लोग इन वेकेशंस के अंदर एंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आज के सोशल साइंस क्लास 10th में चैप्टर जो होगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम लोग यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट टॉपिक राइट नाउ। सम एक्टिविटीज, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। ओके, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है, कुछ ऐसे कामकाज किए जाते हैं जहां पर हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए फिशरीज, मछली पालन करना, फार्मिंग करना, एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका। तो ये एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है बेटा? ये जो एक्टिविटीज आएंगी इन्हीं क्या किस सेक्टर में आती है? दिस इज नो कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज की जाएंगी दीज आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। ये सभी एग्जांपल्स किसके होंगे बेटा? ये सभी एग्जांपल्स होंगे आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर की जाने वाली एक्टिविटीज के लिए। माइनिंग भी होगी इसके अंदर। उसके बाद बेटा कुछ एक्टिविटीज जहां पर हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करते हैं किसमें? दूसरी फॉर्म्स में। हमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स मिले उनको प्रोसेस करते हुए दूसरी फॉर्म्स में क्या कर देते हैं बेटा? कन्वर्ट कर देते हैं थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस करते हुए। ठीक है, तो ये कौन सा सेक्टर आता है बेटा? इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये जो एक्टिविटी हमने की किस सेक्टर के अंदर आती है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए कॉटन उगाना हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, बट वहीं से जो कॉटन बॉल मिली उसको हमने प्रोसेस करते 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 और एट द एंड हमने क्लॉथ में कन्वर्ट कर लिया। जो भी प्रोसेस हुआ, कॉटन बॉल को हमने एंड में कपड़े में कन्वर्ट कर लिया। तो जो प्रोसेसिंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में है? विच सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद बेटा कुछ ऐसी एक्टिविटीज में होते हैं दो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, जो दोनों ही सेक्टर्स को क्या करते हैं? हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेक्टर होता है बच्चा, ये सेक्टर खुद से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये जस्ट हेल्प करता है। इसी वजह से इसे टर्शियरी सेक्टर, इसी वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सभी किसके एग्जांपल होते हैं बच्चा? टर्शियरी सेक्टर। ये हेल्प कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को, इसलिए इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चे क्या? सर्विस सेक्टर। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करके एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, किस सेक्टर में आते हैं बच्चे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग प्राइमरी सेक्टर से जो भी रिसोर्स मिले उनको हमने प्रोसेस किया, तो ये आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। और जो सेक्टर आपको हेल्प कर रहा है, जो एक्टिविटीज आपको हेल्प कर रही है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में, वो आती है बच्चे आपके टर्शियरी सेक्टर, दैट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।